हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी है नीलम की, जिसकी शादी राघव नाम की लड़की से होती है। लेकिन नीलम की शादी के पूरे 4 साल हो चुके थे और उसकी अभी तक कोई संतान नहीं थी। एक रोज नीलम की सास कमला अपनी बहू से कहती है, पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने इस लड़की से शादी करवाई अपनी बेटे की, जो आज तक मुझे एक वारिस तक नहीं दे पाई। अपनी सास की बात सुनकर नीलम रोने लग जाती है कि तभी उसका पति राघव वहाँ आता है और उसको चुप करवाते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ आप बार बार ऐसे क्यों बोलती हैं इसे? इसमें इसकी क्या गलती है? अगर ये माँ नहीं बन पा रही तो हम डॉक्टर को दिखा तो रहे हैं। अरे कौन औरत नहीं चाहती कि वो भी अपनी संतान को जन्म दे? अरे सारे डॉक्टर, सारी दुनिया जहां में दिखा दिया इसको, लेकिन अब तो लगता है सिर्फ पैसा बर्बाद कर रही हूँ इसके ऊपर, और ये तो कभी माँ नहीं बनेगी। राघव अपनी माँ की बात सुनकर नीलम को कमरे में लेकर जाता है और उसको बेड पर बैठाता है। उसको देखते हुए उससे कहता है, तुम माँ की बात का बुरा मत मानो, मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। आखिर इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ तो और मैं क्या करूँ कि जिससे मैं माँ बन जाऊँ? ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन कमला अपनी पड़ोसन सरला से कहती है, सरला, एक बात बता, तेरे बेटे की शादी के बाद तेरी बहू कब तक माँ बन गई थी? मेरी बहू तो 1 साल के अंदर ही पेट से हो गई और उसने लड़के को जन्म दिया है। क्यों? तू क्यों पूछ रही है वैसे ये सब? क्या बताऊं, मेरे बेटे की शादी को आज 4 साल हो जाएंगे, लेकिन मेरी बहू अभी तक कोई वारिस नहीं दे पाई। सभी डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन फिर भी कोई असर नहीं हो रहा उसको। अरे इतना कुछ अपनी बहू का करवा लिया तो एक बार अपने बेटे का भी चेकअप करवा ले, क्या पता कोई कमी तेरे बेटे में ही हो। अरे नहीं नहीं, मेरे बेटे में कैसे कोई कमी हो सकती है? कमी बहू में ही है। सरला की बात उसे अच्छी नहीं लगती और वो उसको मना करती हुई अपने घर के अंदर आ जाती है। नीलम रसोई में खाना बना रही थी। कमला उसके पास जाती है और उसको गरम गरम कढ़ाई के पास धक्का दे देती है। नीलम को धक्का लगने की वजह से वो गरम गरम कढ़ाई को अपने हाथों से पकड़ लेती है, जिस वजह से उसके दोनों हाथ जल जाते हैं। नीलम चिल्लाती हुई अपनी सास को कहती है, माँ जी आप ये सब क्यों कर रही है मेरे साथ? अरे मैंने क्या किया? मैं तो आ रही थी कि तुझे धक्का लग गया, अब तू मुझ पर इल्जाम भी लगाने लगी। तेरी इतनी हिम्मत! एक तो बांझ है और मुझसे जुबान लड़ाती है। अपनी सास की इन हरकतों से नीलम बहुत दुखी हो गई थी। नीलम अपने कमरे में जाती है और खुद को जान से खत्म करने के लिए फांसी लगाने लगती है। नीलम फांसी पर लटक ही रही थी कि तभी राघव वहाँ आता है और उसको फांसी के फंदे से नीचे उतारते हुए उससे कहता है, नीलम नीलम, अरे नीलम रुको, अरे अरे ये क्या करने जा रही थी तुम? अरे तुम ऐसा भी कर सकती हो? तुम खुद को खत्म करना चाहती हो? हाँ राघव, मैं खुद को खत्म करना चाहती हूँ, और तुमने क्यों बचाया मुझे? मर जाने देते ना। जब से आई हूँ तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हें आज तक कोई खुशी नहीं दे पाई। अरे बाबा कोई बात नहीं, हम एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, अरे जिससे सभी चीजें जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। और इस बार तुम अपना नहीं, मैं अपना चेकअप करवाऊंगा, क्या पता कमी मुझ में हो। अब अगले दिन सुबह राघव नीलम को लेकर डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर राघव से कहता है, हाँ जी, क्या तकलीफ हो रही है आपको? दरअसल मुझे अपना और अपनी वाइफ का चेकअप करवाना है। हमारी शादी के 4 साल हो गए हैं और हम अभी तक माँ बाप नहीं बन पाए हैं। राघव की बात सुनने के बाद दोनों का चेकअप होता है। देखिए राघव, रिपोर्ट्स के अनुसार कमी आप में ही है, इसलिए आपको कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, आप उसको समय से ले लीजिएगा ताकि आपकी ये दिक्कत दूर हो जाए। ये सुनकर राघव को धक्का जरूर लगता है, लेकिन वो अपने आप को संभालते हुए नीलम को लेकर घर आता है और दोनों को साथ में देखकर कमला कहती है, कहाँ गए थे तुम दोनों? माँ हम डॉक्टर के पास गए थे। फिर से पैसे बर्बाद करके आ गया? अरे कभी माँ नहीं बनेगी, ये बांझ है बांझ। माँ हम डॉक्टर के पास गए थे और डॉक्टर ने मुझ में कमी बताई है। माँ इसमें नीलम की कोई गलती नहीं है। राघव की बात सुनकर कमला का मानो जैसे मुंह ही बंद हो गया हो। वो वहाँ से चुपचाप चली जाती है और राघव डॉक्टर की दी दवाई लेना शुरू करता है। उसका इलाज चलता है। ऐसे ही समय बीतता है और नीलम गर्भवती हो जाती है और बीतते समय के साथ वो 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती है, जिनमें से एक लड़का था और एक लड़की। दोनों बच्चों को देखकर हॉस्पिटल में कमला लड़के को गोद में उठाती है और कहती है, ये है मेरा पोता, ये बनेगा मेरे घर का वारिस। बहुत इंतजार करवाया मेरे पोते ने मुझे। कमला अपने पोते को गोद में लेकर उसे खिलाने लगती है और अपनी पोती की तरफ देखती तक नहीं। नीलम समझ जाती है कि उसकी सास अपनी पोती से खुश नहीं है। कुछ दिनों बाद नीलम हॉस्पिटल से अपने घर आ जाती है। ऐसे ही 7 से 8 साल बीत जाते हैं।
लेकिन इस दौरान कमला का भेदभाव जरा भी कम नहीं होता। ऐसे ही एक दोपहर दोनों बच्चे स्कूल से पढ़कर वापस आते हैं। तभी कमला का पोता अपनी दादी के पास जाकर उससे कहता है, दादी माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए ना। दादी माँ, दीजिए ना कुछ खाने को। अरे ले, मेरे पोते को भूख लगी है, रुक मैं अभी तेरे लिए गर्मा गर्म मैगी बना कर लाती हूँ। कुछ देर में उसको खाने को देखती है। अपने भाई को मैगी खाते देखकर कमला की पोती कमला के पास जाकर उससे कहती है, दादी माँ, मुझे भी मैगी खानी है, मुझे भी भूख लगी है दादी माँ, कुछ खाने को दीजिए ना। कमला रसोई में जाती है और जाकर कल रात की पड़ी रोटी गर्म करके अपनी पोती को देती है और उससे कहती है, ये ले, खा ले ये रोटी, इतनी भूख लग रही है तो। नहीं, मुझे ये रोटी नहीं खानी, मुझे भी मैगी खानी है भाई की तरह। जो दिया है चुपचाप खा ले, अपनी भाई की बराबरी करने की मत सोच। वो लड़का है और तू लड़की, लड़की की तरह रह। अभी से इतनी फरमाइशें कर रही है, ना जाने आगे क्या करेगी। कमला ये सब बोल ही रही थी कि तभी नीलम वहाँ आ जाती है और ये सब देखने के बाद अपनी सास कमला से कहती है, ये सब क्या है माँ जी, मैं कब से देख रही हूँ, आप मेरे दोनों बच्चों में इतना भेदभाव करती हैं। आखिर क्यों कर रही हैं आप ऐसा? बस इसलिए कि वो लड़की है? आप ये क्यों नहीं सोचती कि आपके पोते को भी जन्म देने वाली एक लड़की ही है, एक औरत ही है, और आप खुद भी एक औरत ही है माँ जी। नीलम का इतना समझाना सब बर्बाद हो जाता है। वो अभी भी सिर्फ अपने पोते को ही पसंद करती थी, पोती को नहीं। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। अब कमला के पोता पोती जवान हो जाते हैं, लेकिन अब कमला का पोता बहुत ही अय्याश था और बिगड़ जाता है। लेकिन फिर भी कमला दिन रात अपनी पोती को सुनाती रहती और उसकी गलतियों पर पर्दा डालती रहती। समय बीतता है और एक दिन नीलम और राघव एक साथ मंदिर जाते हैं और दोनों बच्चे अपने अपने कॉलेज चले जाते हैं। सबके चले जाने के बाद कमला घर में अकेली थी और अचानक उसके दिल में दर्द शुरू होता है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो जैसे तैसे उठकर टेबल से फोन उठाती है और अपनी बेटी बहू को कॉल करती है, लेकिन राघव कॉल नहीं उठाता। फिर वो अपने पोते को फोन करती है। अरे बेटा, बेटा मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, अचानक सीने में दर्द हो रहा है, जल्दी से घर आ जा बेटा। अरे क्या है आपको, मुझे फोन क्यों किया है? तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास जाओ। मैं कोई डॉक्टर थोड़ी ना हूँ जो मुझे बता रही हो। मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ और मुझे बार बार फोन करके तंग मत करो। किसी का कोई ठीक जवाब न मिलने पर कमला अपनी पोती को फोन करती है। कमला की पोती फौरन वहाँ आती है और अपनी दादी को हॉस्पिटल लेकर जाती है। कुछ देर बाद जब कमला को होश आता है तो वो अपने आसपास सबको देखती है सिवाय अपने पोते के। ये देखकर कमला कहती है, मेरा पोता नहीं आया मुझे देखने। नहीं, वो नहीं आया, वो अपने दोस्तों के साथ क्लब में है। आपको हॉस्पिटल आपकी पोती ही लेकर आई है। इस तरह उसकी जरूरत के समय पर उसका पोता नहीं बल्कि पोती काम आती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।